आई वांट टू से एक चीज़ अली रज़ा के हवाले से कि ठीक है आप डिस्को जैकेट्स पहने सब पहने, लेकिन यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज़ ना दिखाएं। आई जस्ट गेट सो पुट ऑफ व्हेन आई सी मेन विद हेयरी चेस्ट। वैक्सिंग कर या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सैलून ले जाती हूँ। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के बैठना है ना तो आप प्लीज़ ये वैक्सिंग करवा लें, बिकॉज हेयरी चेस्ट आर अ कंप्लीट पुट ऑफ। मतलब इट्स यक यार, आई मीन यू नो। With all due respect to Atika Odo Saiba, but the comments she passed about Ali Raza were not fair, and I want to talk about it since I've seen very less people talking about it. मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप for a brief moment रोल्स को रिवर्स करके देखिए और आप ये सोचें कोई मर्द किसी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के किसी खातून के बारे में ये बात करता कि फला खातून को या फला एक्ट्रेस को वैक्स करवाने की जरूरत है, और अगर वो वैक्स करवाना चाहती हैं तो मैं उनको किसी सैलून ले जाता हूँ, या फला एक्ट्रेस वैक्स करवाएं क्योंकि उनके जो बॉडी हेयर है वो बहुत यक हैं, या वो बहुत डिस्गस्टिंग है, या वो रबिश हैं और वो मेरे लिए बड़ा पुट ऑफ है। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर क्या तहलका मचा होता है ये आप लोग मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर कोई मेन वर्सेस वुमेन डिबेट नहीं चल रही, ना ही वो मेरा एजेंडा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के मुआशरे में जब हम बॉडी पॉजिटिविटी के हवाले से अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, जब हम मर्दों को और खवातीन को इस बात के ऊपर आमादा करना चाह रहे हैं कि आप अपनी बॉडीज को एम्ब्रेस करें जैसे भी हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि डेरोगेटरी टर्म्स एंड नेम्स, पेट नेम्स लाइक काला, गोरा, मोटा, छोटा आप ये नहीं कह सकते, हम एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, एक कंस्ट्रक्टिव माशरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ सोसाइटी को लेके जाना चाह रहे हैं, वहां पर एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अगर एक एक्ट्रेस, वो भी एक बहुत सीनियर नामवर एक्ट्रेस, इस तरह की बात करती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है। वो बच्चे, वो लड़के, वो लड़कियां जो उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो इस बात से क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि मजाक में भी किसी की बॉडी के बारे में या किसी की बॉडी हेयर के बारे में ऐसी बात करना शायद ओके है। चलिए हम इन चीजों को नॉर्मलाइज करते 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 आज इस नहज पर मौजूद हैं जहां पर छोटे बच्चों को स्कूल्स के अंदर बुली किया जाता है उनकी जिसामत की वजह से, यहाँ पर लड़कियों के रिश्ते इस वजह से डिनाई होते हैं कि उनका रंग सांवला है, या फिर उनकी जिसामत थोड़ी बल्कि है, या फिर वो बहुत पतली है। तो हम इस माशरे में रह रहे हैं और हजारों खवातीन इस मुल्क में ऐसी हैं, मैरिड और सिंगल, जिनको लगता है कि वो कम तर हैं इस वजह से क्योंकि उनकी बॉडी में कोई मसला है, उनकी रंगत में कोई मसला है और वो बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार है। और मर्दों की बात अगर की जाए तो मर्द तो वैसे ही अपनी इनसिक्योरिटीज दबाए छुपाए बड़े हो जाते हैं और उनको अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात भी नहीं करनी आती और ना वो इस चीज को तरजीह देते हैं कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करें। तो इस माहौल के अंदर ऐसा स्टेटमेंट देना, दिस इज नॉट फेयर। दीज आर लिटिल बेबी स्टेप्स, और अगर हम इन लीकेजेस को अभी से ही पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे और इन लीकेजेस के बारे में बात करना शुरू कर देंगे आउट लाउड, तभी हम उस नहज पर पहुंचेंगे जब हम इनको फिक्स कर सकेंगे।